डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज के टोटल 2 क्वेश्चंस हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहे हैं कि ये जो हमने आपको नीचे अलग अलग नंबर दिए हैं इनके आप इनका आप स्क्वायर निकालो। तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 2 नंबर दिया हो तो कहेंगे कि 2 का स्क्वायर निकालो, तो हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। अगर हमें फॉर एग्जांपल 5 दिया हो और कहें कि 5 का आप स्क्वायर फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे? 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5, तो वो क्या हो जाएगा? 25। लेकिन यहाँ पर जो नंबर दिया है वो फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 32। और इसको इस 32 के ये जो नंबर है इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे। सिंपल 32 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो अकॉर्डिंग टू बुक चलना है और बुक वालों ने इसका एक और तरीका बताया है, सिंपल तरीका बताया है। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 2। 30 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 32 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 2 हो गया 32 और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर। देयरफॉर 30 प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसको 30 प्लस 2 को कितनी टाइम लिखना है? 2 बार। एक 30 प्लस 2 ये हो गया और एक 30 प्लस 2 ये हो गया, तो ये कितना हो गया? ये 2 टाइम हो गया। अब वेरी सिंपल है। इसके आगे देखिए, ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया तो बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो इस स्टेप को समझिए। ये जो पहले वाला 30 है, इस 30 को लिखा बाहर ये, और ये जो पूरा 30 प्लस 2 आगे वाला है इससे क्या कर दिया? इस 30 को मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे 30 प्लस 2 से। फिर ये वाला प्लस जो इसके पहले वाले 30 के आगे है वो ये आ गया आपके सामने, ये फिर प्लस 2 है उसके आगे वाला वो ये आ गया, और दोबारा फिर ये जो आगे वाला 30 प्लस 2 है पूरे का पूरा उठा के इसके आगे हमने लिख दिया। तो गोया इस तरह से पहले वाला 30 सबसे फर्स्ट नंबर पर, फिर प्लस उसके बीच में है ये आ गया, फिर उसके आगे जो 2 है वो वाला, और ये जो 30 प्लस 2 आगे वाला है इसको पहले भी लिखा 30 के बाद भी और 2 के बाद भी। तो अब देखिए, पहले वाले जो 30 है 30 इंटू 30, 30 का क्या हो गया? स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये जो बीच वाला प्लस है प्लस आ गया, इंटू 30 इंटू 2 ये आ गया पहले वाला, फिर प्लस उससे आगे वाला ये वाला, फिर 2 है तो 2 इंटू 30 है तो 30, ये तो ये भी 2 इंटू 30 आ गया, फिर प्लस ये आ गया बीच वाला जो है आगे लास्ट वाला, फिर 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? ये 2 का स्क्वायर बना दिया है। अब इससे आगे देखिए हम क्या करेंगे कि 30 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ इस पहले वाले 30 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 30 का स्क्वायर कितना बन जाता है? 900। उससे आगे प्लस 30 इंटू 2 कितना होता है? 60, फिर प्लस 2 इंटू 30 ये भी कितना होता है? 60, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो सिंपल है इसके आगे, इन 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4 इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? ये बन जाता है 1024, यानी 1024। तो इस तरह से हमने 30 प्लस 2 का स्क्वायर करके, यानी 32 को किस तरह से किया? 30 प्लस 2 का स्क्वायर करके फिर उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके तो हमारे पास आंसर इसका निकल गया 1024, यानी 1024। तो आई होप आपको ये 30 प्लस 2 का ये जो हमने 1024 आंसर निकाला है, 1024 जो आंसर निकाला है, ये सबको समझ आ गया होगा।
नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है 35। तो ये भी बिल्कुल सेम जिस तरह पार्ट फर्स्ट किया उसी तरह ये भी जो है ये पार्ट भी करेंगे। तो वी कैन राइट 35 का स्केयर इज इक्वल टू 30 प्लस 5 का स्केयर, यानी 35 के स्केयर को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 5 का स्केयर। देयरफॉर 30 प्लस 5 का स्केयर का मतलब क्या है कि 30 प्लस 5 को कितने टाइम लिखा हमने, दो बार। एक बार 30 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 5, ये हो गया 30 प्लस 5 का स्केयर। ये हमने सिंपल इसको एडजस्ट करके लिखा। तो इसके आगे देख लीजिए हमने क्या कर दिया। तो जिस पहले पार्ट में जिस तरह से आपको समझाया, ये जो पहले वाला 30 है, ये वाला 30, इसको सबसे पहले हम ले आए ये 30। तो फिर आगे वाला पूरा 30 प्लस 5 जो है उससे इसकी क्या होगी मल्टीप्लाइकेशन, तो ये आ गया। फिर प्लस 5, ये जो पहले वाले स्टेप में ये प्लस 5 है, ये यहाँ लिख दिया। और ये जो 30 प्लस 5 दूसरे वाला है उस पूरे के पूरे को आगे उसके लिख दिया। अब इसके आगे सिंपल मल्टीप्लाइकेशन है। पहले वाले 30 इंटू 30 का स्क्वायर बन गया, प्लस 30 प्लस 5 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 5 इंटू 30 इससे आगे वाला उसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा, और लास्ट वाला 5 इंटू 5 वो क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब उससे आगे देख लीजिए हमने क्या कर दिया है कि सिंपल जो इनका मल्टीप्लाइकेशन थी उसको हमने लिख दिया है। तो 30 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारे पास 900। ये 30 मल्टीप्लाई 5 ये कितना होता है 150, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 30 ये कितना होता है 150, और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25। तो इन चार के चार को जब प्लस किया 900 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 25 ये कितना हो गया 1225, यानी 1225। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया है होगा कि 35 का स्क्वायर का हमने क्या किस तरह से फाइंड किया है। तो इससे आगे हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है 86। तो 86 को भी हम जो है अरेंज करके 86 का स्क्वायर इसको भी अरेंज करके 80 प्लस 6 लिख लिया। अब जिस तरह से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिखा उसी तरह से इसको भी लिखना है। 80 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 6 इंटू 80 प्लस 6, टू टाइम। तो पहले वाला 80 हो गया आ गया, और दूसरे वाला 80 प्लस 6 पूरे का पूरा इसके आगे लिख दिया, फिर प्लस 6 लिखा, और ये दूसरे वाला 80 प्लस 6 पूरे का पूरा इसके आगे हमने लिख लिया। अब उसके आगे हमने क्या कर दिया है, देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है 80 इंटू 80 ये क्या हो गया 80 का स्क्वायर, प्लस ये 80 इंटू 6 ये उसी तरह, प्लस 6 इंटू 80 ये वाला उसी तरह, प्लस 6 इंटू 6 का स्क्वायर आ गया। अब 80 का स्क्वायर यानी 80 को दो बार मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 6400 ये वाला, प्लस 80 मल्टीप्लाई 6 ये 480 होता है, प्लस 6 इंटू 80 ये 480 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। और फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हमने इन सब को प्लस कर दिया है। तो देख लीजिए 6400 एक प्लस 480 कितना हो गया 960 प्लस 36। तो इन सब को जब हमने प्लस किया तो ये बन गया 7396। तो इस तरह से हमने 86 का स्क्वायर फाइंड कर दिया, वो कितना हो गया 7396। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। Now let's start the fourth part of this question. तो देख लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है 93। अब 93 का स्क्वायर हमने ढूंढना है, तो किस तरह से होगा 93 को हम वी कैन राइट 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 प्लस 3 का स्क्वायर। तो जब 90 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3। तो ये हमने लिख लिया। अब जिस तरह से पहले फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में आपको मुकम्मल समझा दिया, पहले वाला 90 ये आ गया, तो दूसरे वाला 90 प्लस 3 पूरे का पूरा इसके आगे प्लस 3 हमने इससे आगे लिख दिया, और फिर उसके आगे मल्टीप्लाई में क्या आ गया 90 प्लस 3 पूरे का पूरा। अब इससे आगे क्या होगा, बहुत सिंपल है
पहले वाले दोनों 90 आ गए, ये हो गया 90 का स्क्वायर प्लस 90 प्लस 3 उसी तरह, प्लस 3 इंटू 90 उसी तरह, प्लस 3 इंटू 3 ये क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर। और अब उसके बाद 90 का स्क्वायर मतलब 90 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 8100 प्लस 90 इंटू 3 कितना होता है 270 प्लस 3 इंटू 90 वो भी 270 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 8100 उसी तरह प्लस 270 कितना हो गया 540, तो ये आ गया प्लस 9 का 9। अब इन तीनों को प्लस किया तो ये कितना आ गया 8649। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के चार पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बाकी के 2 पार्ट जो हैं वो आप ट्राई करेंगे। होप आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।